इस समय हम उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रांतीय आह्वान पर जनपद के कोने कोने से आए हुए रोजगार सेवक जिनकी तमाम समस्याएं हैं, रोजी और रोटी के लाले पड़े हैं, इनके विभाग में तमाम घुसपैठ बनाया जा रहा है, अन्य नियुक्तियां की जा रही हैं, इनका न एचआर पॉलिसी है, न इनका ईपीएफ कटौती यूएएन खाते में जाता है, न इनकी कोई सेवा नियमावली है। इसके निमित्त आज ग्राम रोजगार सेवकों का भड़ास जनपद स्तर पर निकाला जा रहा है। इसी क्रम में इनकी कुछ मांगे हैं। पूर्व निर्धारित सूचना के तहत इनके द्वारा ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना दिया गया। इनकी मांगे जब पूरी नहीं हुई तो यह जिला मुख्यालय पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए, रखने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास भेजने का डीएम से प्रयास कर रहे हैं। यदि इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो यह लखनऊ की सरजमी पर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होंगे। इनका कहना है जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। हम उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ जनपद इकाई के अध्यक्ष ब्रह्मानंद जी से रूबरू हो रहे हैं। इनकी क्या मांगे हैं, ये क्या कहना चाहते हैं, हम इनकी जुबानी सुनेंगे। आप यहाँ किस पद पर कार्यरत हैं? हम ग्राम रोजगार सेवक हैं और जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार सेवक संघ जनपद महाराजगंज के हैं। हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी डिफेंस पार्क लखनऊ में प्रदेश के समस्त ग्राम रोजगार सेवकों को बुला करके घोषणा किए थे, आशीर्वाद रूपी घोषणा किए थे कि हम आप लोगों को जो है ग्राम रोजगार सेवक को अन्य विभागों का भी कार्य सौंपेंगे, केवल मनरेगा के ही काम नहीं करेंगे तथा एचआर पॉलिसी हमको देंगे और जो है मानदेय भी बढ़ाने की घोषणा किए। जो ये ग्राम प्रधान लोग मनमाना तौर पे किसी भी ग्राम रोजगार सेवक को गलत इल्जाम लगा करके हटाने का प्रयास कर रहे हैं, इस संबंध में कहे कि बिना उपायुक्त मनरेगा के कहे या बिना उनके संस्थि के किसी भी ग्राम रोजगार सेवक को हटाया नहीं जाएगा। लेकिन ये कहे तो 4 अक्टूबर 2021 को, किंतु आज तक उस संबंध में विभागीय अधिकारियों ने हिला हवाली करते रह गए, आज तक शासनादेश जारी नहीं किए। और नहीं तो और पंचायत सहायक की भर्ती किए। ग्राम रोजगार सेवकों ने कहा जब हम पंचायत स्तर पर सरकार की सारी कार्य कर रहे हैं तो पंचायत सहायक की नियुक्ति क्यों की जा रही है? तो उन्होंने कहा कि आप पंचायती राज से हैं और हम जो है आप जो है ग्राम विकास के कर्मचारी हैं और हम पंचायती राज में भर्ती कर रहे हैं, इससे आपका क्या लेना देना है? हम लोगों ने कहा ठीक है, चलिए रोजगार भी दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, किंतु आज हमारे कार्य पंचायत सहायक को दिए जा रहे हैं, इस पे हम लोगों की बेहद नाराजगी है। हम लोगों का काम हम लोगों को करने दिया जाए। अगर ऐसा वो नहीं कर रहे हैं तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि दोनों विभाग का समायोजन कर दें, हम उनका काम करें, वो हमारा काम करें। जी हाँ, इनके ही विभागों में घुसपैठ बना हुआ है। कभी इनका नाम बदला जाता है, कभी इनका काम बदला जाता है, कभी यह पंचायत मित्र कहलाते थे, आज रोजगार सेवक कहला रहे हैं। कहने के लिए तो इनका वेतन बढ़ाया जाता है, लेकिन सिर्फ कागजों में बढ़ाया जाता है। उसमें भी जोगी जी को सही तथ्य सामने न ला करके इनके सामने कम से कम इनका वेतन कर दिया जाता है। 12 और 53 दोनों, 12 और 13% दोनों जोड़ करके इनके वेतन से काट लिया जाता है, लेकिन इनके यूजन खाते में नहीं जाता है। न इनकी कोई एचआर पॉलिसी है, न इनकी कोई सेवा नियमावली है। इसी क्रम में आज ये मिलने वाले हैं जिला अधिकारी महोदय से। जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से अपनी मांग रखेंगे और पुनः यदि इनकी मांगों पर अमल नहीं होता है, अमली जामा नहीं पहनाया जाता है, तो यह लखनऊ की सरजमी पर कूच करने के लिए आमादा होंगे। जी, आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा पहले जब नियुक्ति हुआ तो हम पंचायती राज से ही थे, पंचायती राज विभाग में ही थे, हमारा नाम पंचायत मित्र रखा गया था। लेकिन कतिपय कारणों से या सरकार की जो भी मानसिकता हो, हम लोगों को ग्राम विकास में ले आके ग्राम रोजगार सेवक नाम रख दिया। पद भी बदले, नाम भी बदले और आज जो है हमारा काम भी बदल रहे हैं।
ये बहुत ही गलत काम हो रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कह रहे हैं, अभी देखिए मानदेय बढ़ाए हैं, 10,000 मानदेय होना चाहिए, 10,000 मानदेय कहे थे, अधिकारियों ने हेर-फेर करके 10,000 में ही जो है ईपीएफ का भी पैसा जोड़ दिया। हालाँकि ईपीएफ का पैसा मानदेय में नहीं जोड़ा जाता है, जो उनका अंशदान है, कर्मचारी नियोक्ता अंशदान जो है, उसको मानदेय से अलग किया जाता है, अलग रखा जाता है। हम अपने मानदेय से अपना अंशदान देते हैं और नियोक्ता जो है, अपना जो है अंशदान अपने खाते से दे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, 10,000 में ही दोनों जोड़ दिया गया। ये भी बहुत गलत काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा कहना है कि हमारा मानदेय जो है 10,000 नहीं बल्कि 24,000 किया जाए और उसके बाद जो है वो अपना अंशदान दें। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से जो है पुरजोर अपील कर रहे हैं और मुझे आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो रोजगार सेवक बैठे हुए हैं, इनके घर भी परिवार है, बाल हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है। इनकी बाल बच्चों को देखते हुए जो है उनको 24,000 मानदेय हर हाल में कर देना चाहिए। रोजगार सेवकों का गुस्सा फूटा, सड़क पर उतरे रोजगार सेवक, जिला अधिकारी महाराजगंज के प्रतिनिधि के रूप में आकर के इनका ज्ञापन लिए हैं और आश्वासन ही नहीं बल्कि भरोसा दिलाए हैं कि हम आपकी जायज मांगों को सरकार के आला अफसरों तक ले जाएंगे। अब हम ब्रह्मानंद जी की जुबानी सुनेंगे कि इनकी 10 सूत्री मांगे क्या है। जी, 10 सूत्रीय मांगें ये है, सबसे पहले मांग तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणा किए हैं लखनऊ में 4 अक्टूबर 2021 को, उसको जो है अभी तक अमली जामा अधिकारियों ने नहीं पहनाया है। अधिकारीगण जो है उसे असली अमली जामा पहनावें, शासनादेश जारी निर्गत करें। ये मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से किया जा रहा है तथा दूसरा ये है कि जो ग्राम रोजगार सेवक अपने मूल गाँव में तैनात हैं और बगल के गाँव जहाँ रोजगार सेवक नहीं है उसको भी देख रहे थे, वो ऐसे ही देखते रहें और उनको जो है एमआईएस और मास्टर रोल निकालने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड दिए जाएँ, न कि पंचायत सहायक को दिया जाए। ये शासनादेश जो जारी हुआ है कि जहाँ रोजगार सेवक नहीं है, वहाँ जो है पंचायत सहायक को ही यूजर आईडी दिए जाएँगे और मनरेगा का मास्टर रोल तथा एमआईएस वही करेंगे, उन्हें ही जो है भुगतान भी करना होगा। ये गलत है, ये शासनादेश वापस लिए जाएँ, रोजगार सेवक को ही वो काम दिए जाएँ। रोजगार सेवक संघ के अध्यक्ष ब्रह्मानंद जी का कहना है कि जो रोजगार सेवकों से काम लिया जाता था वैसे ही काम लिया जाए। इनके कामों में जो दखलंदाजी पंचायत सहायक कर रहे हैं उनको न करने दिया जाए। यदि ऐसा हुआ तो हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई करने के लिए आमादा होंगे। बने रहें, हम आगे आपको अन्य खबरें दिखाते रहें।